दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की हालत खराब है, कांग्रेस की नीति और नीयत ठीक नहीं थी, इसलिए जनता ने किनारे लगा दिया और दीवार लगा रहे लोग फांद फांद कर आ रहे और कांग्रेस आज 2-2 सीट के लिए क्षेत्रीय दलों से समझौते कर रही है। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी को लेकर कोटा में भाजपा क्लस्टर की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण किया है, आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम किया है और ये लोग झूठे वादे करते हैं, गरीबी हटाने का नारा देते हैं, लेकिन आज भी गरीबी को नहीं समझते। अगली खबर, राजस्थान में कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी, 1 सीट पर कम्युनिस्ट पार्टी से गठबंधन। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने राजस्थान की 5 सीटों पर उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। ज्यादातर सीटों पर नए सिरे को टिकट दिए गए हैं। जयपुर शहर से सुनील शर्मा और बाड़मेर जैसलमेर से उमेदराम बेनीवाल को उम्मीदवार बनाया गया है। गठबंधन के चलते सीकर सीट सीपीएम के लिए छोड़ दी गई है। जयपुर, बाड़मेर और पाली से नए चेहरे को उतारा है। बाड़मेर में आरएलपी से आए उमेदराम बेनीवाल को टिकट दिया है और कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 10 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए थे। बड़ी खबर, कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि टिकट मिलते ही कलेक्टर सरसर बोल रहे। लोकसभा चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद प्रत्याशी ने प्रचार शुरू कर दिया है। जोधपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी करण सिंह उचियारा ने कहा कि पहले कलेक्टर के पीए फोन उठाते थे, अब टिकट मिलने के बाद कलेक्टर खुद फोन उठाने लगे हैं, सरसर कहने लगे हैं। अभी तो सिर्फ टिकट मिला है, आधा करंट आ गया है। कांग्रेस प्रत्याशी का बालेसर गांव में 2 दिन पहले चुनाव प्रचार का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो बातें बोल रहे थे। बड़ी खबर, जयपुर में कांग्रेस का नए चेहरे पर दाव, मुस्लिम और ब्राह्मण समाज के मजबूत वोट बैंक से जीत की उम्मीद। जयपुर शहर लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने फिर से नए चेहरे पर विश्वास जताया और कांग्रेस ने सभी नेताओं को नजरअंदाज करके सुनील शर्मा को टिकट दिया है। एजुकेशन इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं और पिछले चुनाव में कांग्रेस ने ज्योति खंडेलवाल को टिकट दिया था, लेकिन अब वो भाजपा में जा चुकी है। और कांग्रेस प्रत्याशी सुनील विधानसभा चुनाव में भी हवा महल से टिकट चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष आर तिवारी को प्रत्याशी बनाया और इस बार भी तिवारी को ही टिकट दिए जाने की अटकलें थी। अगली पर, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में गर्मियों में बढ़ेगी उड़ानें, अयोध्या अमृतसर सहित 6 शहरों के लिए शुरू होगी फ्लाइट। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 31 मार्च से फ्लाइट्स का समर शेड्यूल लागू होगा। एयरलाइंस ने समर शेड्यूल में फ्लाइट संचालन बढ़ाने को लेकर प्रस्ताव दिए हैं, जिसके मुताबिक अब अमृतसर, अयोध्या, बड़ोदरा, लखनऊ, चंडीगढ़ के लिए नई फ्लाइट शुरू करने की तैयारी है। हालांकि अभी इन शहरों के लिए नई फ्लाइट संचालन को लेकर असमंजस है, क्योंकि यहाँ के लिए पर्याप्त यात्री भार कम है। हर वर्ष समर शेड्यूल में फ्लाइट की संख्या कम होती थी, लेकिन इस बार इसके उलट है। जयपुर एयरपोर्ट पर समर शेड्यूल में फ्लाइट की संख्या रोज औसतन 70 होने का अनुमान लगाया जा रहा। अगली खबर, राज्य में 125 कॉलेजों की संबद्धता का रास्ता साफ। भरतपुर, धौलपुर और डीग जिले के 60,000 छात्रों को अब बढ़ी हुई फीस वापस लौटाएगी ब्रज यूनिवर्सिटी। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म के नेतृत्व में राजस्थान कॉलेज निजी संघ के पदाधिकारियों की वार्ता हुई है और वार्ता के बाद विश्वविद्यालय ने राजस्थान आयुक्तालय से एनओसी प्राप्त समस्त महाविद्यालय को संबद्धता एफिलिएशन जारी की है एवं महाविद्यालय में पंजीकृत भरतपुर, धौलपुर एवं डीग जिले के समस्त छात्रों को फीस वापस दिए जाने का निर्णय किया गया है। अगली खबर, राज्य के अजमेर जिले में सरकारी टीचर भाई लाया था फर्जी डिग्री, सांचौर से आरोपी को किया गिरफ्तार। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की गई हिंदी लेक्चरर भर्ती में फर्जी डिग्री लगाकर के मेरिट लिस्ट में आने वाली दोनों कैंडिडेट एसओजी के रिमांड पर आ गई है और दोनों कैंडिडेट्स भूतेल सांचौर निवासी ब्रह्म कुमारी पुत्री बाबूलाल और बाड़ा भावड़ी सांचौर निवासी कमला कुमारी पुत्री भारमल बिश्नोई से पूछताछ की जा रही है। कमला ने पूछताछ में खुलासा किया कि फर्जी डिग्री उसके भाई दलपत सिंह ने लाकर दी थी। बड़ी खबर, राज्य के भीलवाड़ा जिले में संगठन धीरज गुर्जर को लड़वाना चाहता है चुनाव, लेकिन धीरज गुर्जर ने कहा कि संगठन का काम अभी करना चाहता हूं। जयपुर और स्थानीय स्तर पर कांग्रेस संगठन धीरज गुर्जर को लोकसभा के चुनाव लड़वाना चाहता है, लेकिन धीरज गुर्जर ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। धीरज गुर्जर ने संगठन नेतृत्व से संगठन में ही काम करने की इच्छा जताई है, इसलिए भीलवाड़ा सीट पर पेच फंस गया है और अभी तक उम्मीदवार फाइनल नहीं हो पाया है। जातिगत वोटों के कारण इंटरनल सर्वे में स्थानीय स्तर पर धीरज गुर्जर का नाम सबसे मजबूत उम्मीदवारों में है। प्रदेश नेतृत्व भी चाहता है कि धीरज गुर्जर ही चुनाव लड़े, लेकिन धीरज की ओर से हां नहीं होने के कारण भीलवाड़ा सीट पर निर्णय अटका हुआ है।
तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल की तरफ से क्यूज सीरीज का दूसरा फेज शुरू है। अगले 30 दिनों तक जो भी सब्सक्राइबर पूछे गए प्रश्नों का सही जवाब सबसे पहले और अगले 30 दिनों में सबसे ज्यादा बार देंगे उन्हें इस चैनल की तरफ से 1001 रुपये का गिव अवे दिया जाएगा। वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें। तो इस क्यूज सीरीज का चौथा प्रश्न है कि सबसे दूरदर्शी सोच के दार्शनिक इनमें से कौन है जिन्हें आप सबसे ज्यादा महान मानते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है सुकरात, दूसरा ऑप्शन है ओशो, तीसरा ऑप्शन है शंकराचार्य और चौथा ऑप्शन है अरस्तु। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में जिन्हें कि 1001 रुपये गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर राज्य के उदयपुर जिले में सीआरपीएफ जवान बनकर की लूटपाट और फिर सोना कारोबारी की गला दबाकर हत्या। राजस्थान के उदयपुर में ज्वेलर्स शॉप पर लूट और कारोबारी से मारपीट की गई। गंभीर हालत में कारोबारी अमित जैन को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बदमाश सीआरपीएफ के जवान बनकर दुकान में घुसे थे। विरोध करने पर बदमाशों ने गला दबाकर उनकी हत्या कर दी और लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश पैदल फरार हो रहे थे और इस दौरान फायर करके एक युवक से स्कूटी छीनी। अगली खबर बीजेपी पर गहलोत का बड़ा हमला, कहा कि रूस और नॉर्थ कोरिया की तरह भारत में चुनाव करवाना चाहती है भाजपा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने भाजपा पर तीखा हमला किया और सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखते हुए गहलोत ने भाजपा पर आरोप लगाया कि बीजेपी का लोकतंत्र में विश्वास नहीं बचा है और भाजपा भारत में रूस और नॉर्थ कोरिया की तरह चुनाव करवाना चाहती है। दरअसल अशोक गहलोत का भाजपा पर यह ताजा हमला कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाने की कार्रवाई से जुड़ी हुई है। अगली को राजस्थान में रद्द हो सकती है एसआई भर्ती 2021 परीक्षा। पेपर लीक मामले में आए दिन नए खुलासे के बाद अब राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को निरस्त किया जा सकता है। राजस्थान में पहली बार परीक्षा के रिक्रिएशन के बाद स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने माना है कि एसआई भर्ती का पेपर पूरी तरह से आउट हुआ था और बता दें कि एसओजी ने पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 15 प्रशिक्षु थानेदारों सहित 705 थानेदारों की दोबारा परीक्षा भी ली थी। बड़ी को राज्य में हिंसक कुत्तों की शहर में जगह नहीं। राजस्थान सरकार ने आवारा कुत्तों से आम लोगों की हो रही परेशानी को देखते हुए हिंसक और आक्रामक प्रवृत्ति के श्वानों को पकड़कर शहर से दूर छोड़ने के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और स्वायत्त शासन विभाग ने इस बारे में 6 बिंदुओं का दिशा निर्देश नगर निकाय को जारी कर दिया है। चित्तौड़गढ़ जिले के परसोली थाना क्षेत्र में आवारा कुत्तों ने 6 साल के एक बच्चे पर हमला किया था और कुत्ते ने बच्चे को बुरी तरह से नोच डाला जिससे उसकी मौत हो गई थी। अगली को राज्य में पानी को लेकर आई खुशखबरी, होली पर मिलेगा बिसलपुर सिस्टम से अतिरिक्त जल, लिया गया है बड़ा फैसला। पानी को लेकर खुशखबरी आई है, होली पर बिसलपुर सिस्टम से अतिरिक्त पानी मिलेगा। होली को देखते हुए यह फैसला किया गया है। वहीं राजस्थान जलदाय विभाग पानी की पूर्ति करने के लिए तैयार है। बता दें कि होली पर बिसलपुर सिस्टम से अतिरिक्त पानी मिलने वाला है और सूत्रों की माने तो इसके लिए सभी 8 डिवीजन की अधिशासी अभियंताओं से पानी की मांग की रिपोर्ट मांगी गई है। बड़ी खबर लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा कदम, राजस्थान, हरियाणा और आंध्र प्रदेश के चुनाव प्रभारी बदले गए। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा कदम उठाया और पार्टी आलाकमान ने राजस्थान, हरियाणा और आंध्र प्रदेश के चुनाव प्रभारी बदल दिए हैं। पहले चरण की वोटिंग से 1 महीने पहले लिया गया पार्टी का यह फैसला चौंकाने वाला है और बता दें कि हरियाणा में बीजेपी ने इसी साल बिप्लब कुमार देव को लोकसभा का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया था। बड़ी खबर, राज्य में बच्चों से दुर्लभ बीमारियां होंगी दूर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का तगड़ा मास्टर प्लान। राजस्थान में भजनलाल सरकार अब बच्चों में होने वाली दुर्लभ बीमारियों के इलाज को लेकर बेहद गंभीर हो गई है। हाल ही में मासूम बच्चे एर्दियांश या दुर्लभ बीमारी से पीड़ित होने के मामले के बाद अब बीजेपी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है और इसके तहत अब राज्य भर में दुर्लभ बीमारी के इलाज के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज बनाने का निर्णय किया गया है और बीजेपी सरकार जल्द इस संबंध में प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजने वाली है। हाल के दिनों में दिल की गंभीर बीमारी से पीड़ित एक मासूम बच्चे का मामला पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय है। अगली को राजस्थान में एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाकर ग्राहकों से की लाखों की ठगी। साइबर फ्रॉड के नित नए तरीके रोजाना सामने आ रहे और उदयपुर जिले के गोवर्धन पिलास थाना पुलिस की टीम ने ऑनलाइन एस्कॉर्ट सर्विस उपलब्ध करवाने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार करके उनके पास से मोबाइल और एटीएम कार्ड समेत एक हिसाब किताब की डायरी जब्त की है। गिरफ्तार आरोपियों ने एस्कॉर्ट सर्विस देने संबंधित फर्जी वेबसाइट बना करके रखी है, जिन पर उपलब्ध करवाए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करने वाले व्यक्ति को झांसे में लेकर उनसे पैसे ऐंठ लिए जाते हैं।
और एसपी योगेश गोयल ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि गोवर्धन बिलास थाना के प्रशिक्षु आईपीएस एसएचओ निश्चय प्रसाद एम को सूचना मिली थी कि दक्षिण विस्तार योजना स्थित एक मकान में कुछ युवकों ने ऑनलाइन एस्कॉर्ट सर्विस उपलब्ध करवाने का सेंटर बना करके रखा हुआ है। अगली खबर राजस्थान के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। टाटा कम्युनिकेशन से लेकर मंझगांव डॉक तक आज इन 10 शेयरों पर निवेशक रखे नजर। बता दें कि आईटी कंपनियों के शेयर पर रहेगा दबाव। बता दें कि टाटा कम्युनिकेशंस, मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, लेवन ट्री होटल्स, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, लार्सन एंड टूब्रो, हीरो मोटोकॉर्प, क्रॉम्पटन ग्रिप्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स, महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स और इसके साथ ही विप्रो, ये सभी 10 कंपनियों पर आज दाव लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें आज जोरदार हलचल देखने को मिल सकती है। इन शेयरों में टाटा कम्युनिकेशन से लेकर मंझगांव डॉक तक शामिल है।